पहचान कर लिए उनसे परमात्मा लुके छिपे नहीं रहते हैं। कहा है जग पेखन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु नचावन हारे। जब वाल्मीकि के संवाद राम भगवान के पास गए तो दोनों में संवाद हुआ। कहते प्रभु आप तो जग को नचाने वाले हैं, फिर भी कहते हैं कि हम कहाँ रहें, आप कहाँ नहीं है ये बताइए, फिर मैं रहने के स्थान बताऊं। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सुख जाऊं, जहां न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाम। प्रभु हमसे पूछते हैं कि मैं रहने के लिए आया हूं जंगल में, हमें वह स्थान बताइए, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी महाराज को वह आंतरिक दृष्टि से देखते थे कि प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, सब जगह है, उनसे एक तिल भी जगह खाली नहीं है। फिर आप कहाँ नहीं है परमता परमात्मा, दोनों के आंतरिक बातें हो रही। यही जब और भी रमन को पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कहते वह हरि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वैसे प्रेम हो भक्त प्रहलाद की तरह तो कई बार भक्त के बस में भगवान को भी सगुण रूप में भी आकर के रक्षा करते हैं, दर्शन देते हैं। क्योंकि वह भक्त प्रहलाद सब जगह देखते थे, हम में तुम में खड़क हम में वह परमात्मा है। तो वैसी दृष्टि वैसी भावना वैसी श्रद्धा हो तो वह परमात्मा तो जन जन कण कण में है, लेकिन हम आपको दिखता नहीं है, विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो लोग जाते हैं कैलाश पर्वत पर खोजने के लिए। व्यक्ति जाते हैं कहाँ, बद्री नारायण द्वारका धाम, वह ईश्वर परमात्मा को खोजने के लिए। कहते हैं मौको कहाँ ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मस्जिद मंदिर में ना मैं कैलाश में, खोजी हो तो मिल जाऊं मैं पल भर के तलाश में। लोग खोजने के लिए जाते हैं कि चलो वहां जाएंगे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे कैलाश पर्वत। लोग मंदिरों में ना जाने कहां कहां वह ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन कहते हैं मौको कहां ढूंढे कौन बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं, तुम मेरे को खोजने के लिए वहां जा रहे हो, अपने आप में खोजो फिर मिल जाएंगे। हाँ तो वही कहते हैं वह नानक देव जी महाराज, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहे संग समाई, पूप मद जो बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भाई। बाहर भीतर एकहु जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्ह है, अब मिटन भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। यानी वह भी महापुरुष कहते हैं पूप मद जो बास बसत है, जैसे फूल में सुगंध है लेकिन हम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप नाक के पास सटाते हैं तो आपको लगता कि नहीं इसमें भी खुशबू है, और जिनमें खुशबू नहीं है आप कहते इसमें खुशबू नहीं है, क्योंकि आपको महसूस होता है। तो ऐसे कहते पूप मद जो बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई,
वैसे ही सर्वव्यापक वह हरि परमात्मा है, लेकिन भक्तों को विश्वास वैसा श्रद्धा होना चाहिए, है ना। एक गांव में भोला नाम की व्यक्ति रहते थे, क्योंकि नाम उसका कुछ और था, लेकिन लोग भोला भोला कहने लगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम बता रहे थे कि गांव में भोला नाम के व्यक्ति था, क्योंकि नाम उसका भोला था नहीं, भोलापन था उनके अंदर में, बड़ी विनम्रता, बड़ी सरलता था, पूजा पाठ करते थे, सबका परोपकार करते थे, इसलिए उसका नाम ही लोग ने रख दिया भोला भोला भोला। घर गृहस्थी में रहते थे, देखिए ईश्वर के प्रति विश्वास, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में पाठ हुआ, इसलिए मैं महत ईश्वर का दिखा रहा हूँ, भक्त के बस में कैसे भगवान होते हैं। और गुरु महाराज भी कहा करते थे, जो पाठ होता है वक्ता के लिए वही विषय बनता है, और उसी पर बोलना भी चाहिए, नहीं तो विषय लुप्त हो जाएंगे। अपनी अपनी जानकारी अनुसार वक्ता बोलते हैं। तो वह भोला जो थे व्यक्ति घर गृहस्थी में थे, लेकिन बड़े उपकारी थे, दूसरे का जहाँ तक होता था अपने तनों से, मनों से, धनों से भी उपकार करते थे। किसी का कोई उपकार करेंगे, ऑटोमेटिक स्वाभाविक है, उसका नाम लेंगे आप, नहीं फलाना बाबू बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और दूसरे को अच्छा रास्ता बताते हैं। गांव में लोग स्वयं नाम लेते। वह भोला नाम के जो व्यक्ति थे, पूजा पाठ आराधना करते थे, लेकिन गृहस्थी में से थे। होता क्या है, एक समय पा करके उनके एक लड़की एक लड़का था, लड़की विवाह की योग हुई, शादी की योग हुए। जिन माँ बाप को लड़की योग हो जाते हैं, चिंता तो होता ही है कि कब शादी करो, ताकि जिम्मेवारियां हैं। वह बेचारा भोला गरीब थे, कुछ रुपया पैसा पास में था, समय पाकर के बेटिया के रिश्ता तय तमन्ना होता है, तो पैसे कम जाता तो उससे पकड़ते हैं, इससे लेते हैं, उससे लेते हैं, नहीं होता तो जमीन भी बेच के व्यक्ति विवाह शादी करते हैं। लेकिन उनके पास तो कुछ ऐसा था नहीं, तो गांव में गए एक सेठ जी के पास में ब्याज रेंट पर पैसा लेने के लिए गए, और वहाँ पर कहा देखिए हमें इतना रुपया की आवश्यकता है, आप दें, और जो इसका रेंट लगेगा ब्याज हम भरपाई कर देंगे एक एक करके, लेकिन अभी हमारी बेटिया का शादी है, आप दीजिए। जितना लेना था वह भोला भक्तों ने लिया, और लेने के उपरांत रजिस्टर में लिख दिया। शादी विवाह बहुत अच्छे ढंग से हुआ। होने के उपरांत उनके लड़का बाहर दिल्ली बम्बई गए, कमा करके लाया,
और तब तक में यह निवृत्ति हो गए। सोचा हमारे ऊपर से भार अब उतर गया। अब चलते हैं, एक रघुनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर जाकर के पूजा पाठ करेंगे। जीवन तो मेरा बहुत बीत गया है इधर, अब मंदिर में रह करके पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र आया बाहर से, रुपया पैसा कमा करके आके पिता को सुपुर्ति करते हैं और कहते सेठ जी को जाके दे आइए। कहे देने के लिए सेठ जी के पास जितना था बना था सब जोड़ के दिया। एक नील करके पर्ची में लिख करके दिया और कहा इनसे, भाई ये देखो क्या लिखा है, मैंने दे दिया हूँ, पर्ची देखो। वह भोला बेचारा कहते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या लिखे हैं आप, क्योंकि अक्षर से निरक्षर थे। बोला ठीक है। अब सोचा इस सेठ जी ने लोभ आ गया, इनको तो पता नहीं हम ही है कि यही है, तीसरा तो कोई है नहीं। उसने उनको पानी लेने के लिए भेज दिया और दूसरी पर्ची तब तक में तैयार करके रख देते। सेठ जी ने दूसरी पर्ची तैयार करके रखते हैं और वह पर्ची को छिपा दिया अपने बही खाता रजिस्टर में। पानी दिया सेठ जी को, वह चलते बना, पर्ची उठाया और चलते बना। और वह रघुनाथ जी के मंदिर में रहते थे, जा करके भगवान के पास पर्ची रख दी। कुछ दिन के बाद यह सेठ जी ने काटकुट नहीं किया था, वैसे जैसे था वैसे लिखा हुआ रजिस्टर में। अब इसने एफआईआर दर्ज कर दिए, कोर्ट में केस कर दिए, लोग आ गए इनको। अब वह बेचारा गरीब थे, एफआईआर दर्ज करा दिए कि भोला नाम के व्यक्ति ने हमें इतने वर्ष हो गए एक भी रुपया नहीं दिया है अभी तक। अब कोर्ट में से आ गए संबंध, आया वहाँ पर चौकीदार, कौन है भाई भोला नाम के, तो ये है। उनको फिर लेकर के गए कोर्ट में, सेठ भी आए। हाजी तुमने पैसा इनका लिया नहीं दिया? कहा नहीं, हमने तो पाई पाई करके दे दिया हो। बोला नहीं, देखो ये तो कह रहा है अब रुपया नहीं दिए। कहा हमें तो इसने सेठ जी ने पर्ची भी दिया है। बोला कहाँ है? पर्ची मंगाया, पर्ची में तो कुछ भी नहीं लिखा था, यूं ही पैसा बकाया लिखा हुआ था, क्योंकि पढ़ने नहीं जानते थे, कलम की मार था। कहा इसमें भी तो वही है, बकाया है लिखा हुआ है। अब तो बेचारा बड़ी अफसोस, चिंता में डूब गए। कहा वहां पर कोई और भी था जिस समय दे रहे थे। भोला भगत से पूछते हैं जज। कहा हाँ था, वह रघुनाथ जी था। हम थे, सेठ जी था और रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी मतलब परमात्मा ईश्वर, जिसका नाम वो है, जिनका लेते थे, पूजा पाठ करते थे। कहा अच्छा रघुनाथ जी थे? कहा शेर जी तो मौज मार रहे थे, खुशी था। तो वहाँ तो कोई दूसरे तीसरे के अलावा कोई, हम दोनों के अलावा तीसरा तो था ही नहीं। ये कहते तीसरा भी है, रघुनाथ जी है, तो आखिर वो है कौन? कोई तो था नहीं। अब यह दोनों में हुआ। अब कहा रघुनाथ जी है, तो रघुनाथ जी को क्या यहाँ कोर्ट में पेश करोगे गवाह के लिए? अब ये भी भोला भाला भगत जिस मंदिर में रह रहे थे, रघुनाथ जी के मंदिर में, कहा अवश्य हम करेंगे, उनसे अर्जी विनती करेंगे, वह अवश्य गवाह देने के लिए भगत के लिए आएंगे, क्योंकि वही थे तीसरा हमारी गवाह में। बोला ठीक है, फलाना तारीख को आना कोर्ट में लेकर के। अब संबंध उमंद सब जारी कर दिया। अब होता क्या है, तारीख दिन निश्चित किया
और जिस तारीख को कोर्ट में सभी को पेश होना था, सेठ जी आ गए पूरी टीम के साथ। फिर यह भोला भगत भी खाली हाथ, खाली अकेले वहाँ पर पहुँचे कोर्ट में। और जज पूछते हैं, अरे तुम्हारा गवाह नहीं आया? तुम बोल रहे थे रघुनाथ जी देखे हैं, वो हमारी साक्षी गवाह है, लेकिन वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? बोला वो आएंगे बाद में, आपका जो कारोबार है आप जारी रखिए। अब कहा जब गवाही नहीं तो फिर कैसे चलेगा, इसका निर्णय कैसे होगा? कहा नहीं, मेरा रघुनाथ जी अवश्य आएंगे। और यह भक्तों ने जिन मंदिर में रह रहे थे उस पर ईश्वर पर अटल विश्वास, हम लोग तो कह देते हैं ना, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। जब ऐसी परिस्थिति आती है कई बार डगमगा भी जाते हैं ना। अब इनको पूर्ण भरोसा था कि हमारे रघुनाथ अंतर्यामी, वो हमारे रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। अब यहाँ पर सब आदमी को, अरे कहाँ है तुम्हारा रघुनाथ जी, अभी तक नहीं पहुँचा। जज लोग सोचते थे कोई व्यक्ति का नाम होगा रघुनाथ, और हो सकता है इनकी गवाह में होंगे। अब यहाँ पर सब के सब देख रहा है कि अभी तक नहीं पहुँच रहा है, क्यों नहीं आया? कहा आते ही होंगे। अब पूर्ण विश्वास इनको, आते ही होंगे। सब आदमी गेट के तरफ देख रहे हैं। अब होता क्या है, एक वृद्ध अवस्था में, देखिए कैसे भगवान के लिए भक्त आते हैं। अब वहाँ पर वृद्ध अवस्था में धोती पहने हुए हैं, बालधारी श्वेत है, और लीलाट पर बड़ी चमक है, फेस पर, मुंह पर, और लाठी लेते हुए कोर्ट में आकर के प्रवेश किए। जब कोर्ट में आके प्रवेश किया, कहा मेरा यही रघुनाथ जी है, मेरा यही गवाह देंगे, मेरा रघुनाथ जी आ गए हैं, क्योंकि इनको विश्वास था। जब वहाँ पर कोर्ट में पहुँचा तो कहा क्या जी, आप यह भोले भक्त का गवाह है, आप जानते हैं जिसमें दिली मिली हो रहा था सेठ जी के साथ में? कहा अवश्य हम देखे हैं, हम जानते हैं। और कहिए सेठ जी से अलमारी में जो बही रजिस्टर रखे हैं वह इतने नंबर पृष्ठ में, क्योंकि पर्ची पहले नील करके दिया था, और कहिए वह रजिस्टर को उठा के ले आएंगे, और उस रजिस्टर में एक पर्ची भी पड़ा है। अब जब हकीकत बात कोर्ट में वह वृद्ध जन बताते हैं, सेठ जी तो अवाक रह जाते हैं, ये कैसे देखा, ये तो था भी नहीं, ये तो बात तो सही कह रहा है कि मैंने जो पर्चियां लिख करके रजिस्टर में रखा हूँ, ये तो अलमारी में रखा हूँ, ये तो सीधी जान रहा है। अब इनको हो रहा, अब तो थरथर कांपेंगे ना, अब इनको भय हो रहा है। बात तो बिल्कुल सत्य इन्होंने कहा। अब एक व्यक्ति को भेजते हैं वह रजिस्टर लेने के लिए। रजिस्टर जब वहाँ से लाते हैं जज के पास में, वह रजिस्टर को खोलते हैं, वह पर्ची दिखाते हैं। तो जब पर्ची दिखाया, वहाँ पर पर्ची में लिखा हुआ था कि भोला का देनी लेनी सब नील है। और जब लेनी लेनी नील हो गए तो वहाँ पर तो कोई बात विवाद रहा नहीं। और उतने देर में यह जो रघुनाथ जी वृद्ध अवस्था में आए थे, उतने देर में अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तो जज को हुआ, अरे ऐसे कोई मालिक परमात्मा आए और उसको मैंने कटघरा में खड़ा कर दिए। धिक्कार है, हम कुर्सी पर बैठे रहे,
उसने वह जज ने इस्तीफा देकर के वो भी वृंदावन चले गए भजन करने। वो भी वैरागी हो गए कि भोला भक्त के बस में एक भगवान वृद्ध रूप में आकर के दर्शन दिया और हम यह लिखा पढ़ी में दूसरे के फैसला करने में वह भगवान ईश्वर आए और हम बैठे रहे। आज से हम यह कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम भी भजन करेंगे। वो भी बैरागी बन गए, भजन करने लगे। तो कहने का सारांश मतलब हुआ भगत के बस में भगवान किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं।